नमस्कार, मैं हूं राधिका, लेकर आई हूं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन खबर मध्य प्रदेश। चलिए खबरों का सफर शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश सरकार का संवेदनशील फैसला, प्रदेश की अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी होंगी परिवार पेंशन की हकदार। महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम। एमपी में धान उपार्जन बना भरोसे का मॉडल, खरीफ सीजन में 51.74 लाख मैट्रिक टन की खरीद। एमएसपी और तकनीक से किसानों को मिला आर्थिक संबल। परीक्षा से पहले विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संवाद, दिया तनाव से मुक्ति का मंत्र, कहा आप देश का भविष्य, परीक्षा से डरकर नहीं डटकर आगे बढ़े। नक्सल मुक्त बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हॉक फोर्स के शौर्य को किया सम्मानित, 60 जवानों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। विकास युक्त हुआ नक्सल मुक्त बालाघाट, कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, जहां बंदूक गूंजती थी वहां अब शिक्षा और रोजगार का शंखनाद। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस निर्णय के कारण अब प्रदेश की अविवाहिता विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता पिता की परिवार पेंशन की पात्र होंगी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में राज्य के पेंशन नियमों में इस महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। अब तक परिवार पेंशन के नियमों में कुछ तकनीकी सीमाओं के कारण अविवाहित विधवा और तलाकशुदा बेटियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की हजारों ऐसी महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा जो अपने माता पिता पर आश्रित हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि समाज के एक संवेदनशील वर्ग का सुरक्षा कवच भी बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन में धान उपार्जन को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाकर एक नया मानक स्थापित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कैबिनेट बैठक में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खरीफ सीजन 2025-26 में प्रदेश में 51,74,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान का उपार्जन हुआ है। उन्होंने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और भुगतान की प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाकर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार उपार्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिला और वे अगली फसल की तैयारी आत्मविश्वास के साथ कर पा रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे सीधा संवाद कर सफलता के टिप्स दिए। कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया। मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर परीक्षा का संवाद 2026 कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने एक शिक्षक और अभिभावक की भूमिका में बच्चों की बातें सुनी और उनकी शंकाओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद का अवसर पाकर विद्यार्थी ने उमंग और उत्साह से खुलकर सवाल किए। मुख्यमंत्री ने बच्चों को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संतुलित तैयारी का मंत्र दिया। इस आत्मीय संवाद में विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले मानसिक संबल और नई ऊर्जा मिली। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के सफाये के बाद बालाघाट में अब अमन चैन का राज है। सोमवार को नक्सल मुक्त बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सल विरोधी अभियानों में अदम्य साहस दिखाने वाले जवानों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलियों से लगातार लोहा लेने वाले हॉक फोर्स के 60 वीर जवानों को बैच लगाकर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश पुलिस और हॉक फोर्स की निर्णायक कार्रवाई की प्रशंसा की और कहा कि जवानों के शौर्य और बलिदान का परिणाम है कि आज प्रदेश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम कह दिया है। मुख्यमंत्री ने नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए वीर जवानों की स्मृति में बने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। नक्सल मुक्त होने के बाद मध्य प्रदेश में प्रभावित इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश तेज हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट दौरे के दौरान कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कभी गोलियां गूंजती थी वहां प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब शिक्षा, रोजगार और विश्वास का शंखनाद होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाघाट में 250 नक्सल प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण हुआ है। एकल सुविधा केंद्र, वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और रोजगार शिविर शुरू किए गए हैं। आने वाले दिनों में बालाघाट में कृषि कैबिनेट का भी आयोजन होगा। आज खबरों का सफर यहीं तक। शुक्रवार को फिर नई खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।